Welcome to Study IQ. So दोस्तों today we are going to move towards the next lecture and the most controversial part of the entire modern India, we can say that. इतनी कंट्रोवर्सी तो 1761 के बैटल ऑफ पानीपत में नहीं हुई, इतनी कंट्रोवर्सी तो 1857 में नहीं हुई विद द रिवॉल्ट, एंड इतनी कंट्रोवर्सी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ एनी मोमेंट ऑफ गांधीयन टाइम पीरियड भी नहीं हुई. But this is the biggest controversy because today we are going to talk about डायरेक्ट एक्शन डे. एंड डायरेक्ट एक्शन डे का बैकग्राउंड क्या है, हुआ क्या, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एंड आफ्टरमाथ क्या है. तो लेट्स एंटर इनटू दिस एस्पेक्ट. बट अगेन आगे जाने से पहले गाइज यू विल गेट एक्सेस टू दिस पीपीटी ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आस एंड ऑन इंस्टाग्राम चैनल ऑफ आस. यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ द डाउट दैट यू वांट टू आस्क मी, यू कैन आस्क इट टू मी. तो लेट्स एंटर इनटू दिस वन. अब हम लोगों ने बैकग्राउंड एक इलेबोरेट लेवल पे कवर अप करके रखा हुआ है. वी हैव सीन कि 1945 में क्लेमेंट एटलीज गवर्नमेंट वाज इन पावर. 1945 के जुलाई में जैसे ही वो पावर में आ गए, व्हाट वाज द सब्सिक्वेंट इवेंट, हमने इसके ऊपर भी बातें करके रखी हुई है कि कैसे क्लेमेंट एटली के अंडर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वॉज अंडर लॉर्ड वॉवेल वॉइसरॉय एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम, इन्होंने दिसंबर 1945 जनवरी 1946 में इलेक्शन कंडक्ट करवाए. इलेक्शन कंडक्ट करने की वजह से इंडिया में देयर वाज अ क्लियर कट सेग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशन एज पर पॉलिटिकल पार्टी लाइन. मुस्लिम्स वोटेड फॉर मुस्लिम लीग, Hindus, and वो भी caste Hindus, that is Brahman Kshatriyas, voted for Congress. It was quite clear. And from January February 1946 onward, an ugly spat started in between Congress and Muslim League. इसी का शिकार बना कैबिनेट मिशन. हमने कैबिनेट मिशन को भी देख के रखा था कि एक लिबरल पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज एटलीस्ट पॉलिटिकल पार्टी, हैड सेंड इट इनटू आवर कंट्री. प्रिसाइजली मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन आवर कंट्री एंड जुलाई तक वो इंडिया में बैठे हुए थे. एंड जुलाई में जो उन्होंने प्रपोजल दे के रखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड 3 टायर गवर्नमेंट विद मैक्सिमम पावर एट अ प्रोविंशियल लेवल एंड आफ्टर 10 ईयर एनीबडी कैन गेट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर फार्मूला, वो फार्मूला सबसे पहले कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया. बट एक्सेप्ट करने के बाद कांग्रेस ने ही अल्टीमेटली फार्मूला के ऊपर आवाज़ें उठानी चालू की एंड दैट इज़ वेयर एवरीथिंग वेंट हेवायर, वी कैन से दैट. कि जो ग्रुपिंग वाले जो प्रोविजन थे, इट वाज प्रोवाइडेड स्पेसिफिकली अंडर कैबिनेट मिशन प्लान इन ऑर्डर टू कीप इंडिया यूनाइटेड. और इसके पीछे हमेशा याद रखना है कि ब्रिटिशर्स की कोई रहम दिली या फिर अच्छी दिल नहीं थी. इसके पीछे देयर वर मैल इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिशर्स कि अ डिवाइडेड इंडिया वुड बी अ ब्लॉट ऑन देयर डिप्लोमेसी. A divided India might create a humanitarian crisis which British cannot afford, बिकॉज ब्रिटेन की अब माली कंडीशन क्या हमने देख के रखा था कि ब्रिटिशर्स के अंडर अब उनके बच्चे मारे जा चुके हैं, ब्रिटिशर्स के पास अब पैसा भी नहीं है. वी हैव कवर्ड दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इन द प्रीवियस लेक्चर कि ऑलमोस्ट 20 लाख प्लस population of the Britain had been killed in that warfare, World War II, and almost $300 billion का लोन जो भी ब्रिटेन के सर पे चढ़ चुका है. तो जो ग्रुपिंग एस्पेक्ट जो है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जाता है. इसी के ऊपर दे वर काउंटिंग अपॉन कैबिनेट मिशन एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट. एंड नेहरू जी ने अपना जो बेसिकली 7 जुलाई से लेके 10 जुलाई के बीच का जो ये है, दैट इज AICC का जो कॉन्फ्रेंस है, उसके स्पीच में इट वॉज क्लियरली मेंशन ही करके रखा हुआ था कि कांग्रेस इज नॉट बाउंड बाय दिस प्लान. कांग्रेस का इनफैक्ट स्ट्रेटेजी वाज आउट इन ओपन वेरी सून कि कांग्रेस 389 मेंबर में से मेजॉरिटी में आएगी एंड अगर वो मेजॉरिटी में आती है वो ग्रुपिंग वाले प्रोविजन कभी इंप्लीमेंट ही नहीं होने देगी. इन दैट कैपेसिटी देयर विल बी स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ साथ देयर विल बी बेसिकली द रूल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. एंड कांग्रेस की इंटेंशन जैसे ही बाहर आ गए देन ऑब्वियसली कांग्रेस के ऊपर क्या एलिगेशन लगाया जिन्हा ने, हमने वो भी लास्ट लेक्चर में देख के रखा था कि कांग्रेस के ऊपर फिर जिन्हा ने एलिगेशन लगाने चालू किए. इनफैक्ट जिन्हा वाज वंस अपॉन अ टाइम पीरियड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी उनको कहा जाता था. बट अब जिन्हा जो है टोटली एंटी इंडियन कांग्रेस या फिर एंटी कांग्रेस एज वेल एज एंटी इंडियन होते हुए आपको दिखाई देंगे. जिन्हा ने एलिगेशन कांग्रेस के ऊपर पहले भी लगाए थे कि लखनऊ पैक्ट 1916 जो तिलक एंड जिन्हा ने साइन करके रखा था, कांग्रेस बैकट्रैक्ट ऑन दैट. देयर आफ्टर फिर नेहरू रिपोर्ट के टाइम पीरियड में जिन्हा कॉज वर्चुअल स्प्लिट इनटू मुस्लिम लीग. शफी फैक्शन अलग हो गया था, जिन्हा का फैक्शन अलग हो गया था विद द होप कि कांग्रेस विल ग्रांट बेनिफिट टू जिन्हा एंड हिज मुस्लिम लीग. बट कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट देने से मना कर दिया. जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्वेशन वेर एवर दे आर इन मेजोरिटी वो भी देने से मना कर दिया. एंड मुस्लिम प्रोविंसेस देने से भी मना किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू महासभा, हमने वो भी देख के रखा था. एंड आफ्टर फिर 1937 के टाइम पीरियड में जिन्हा हैड होप
कि एटलीस्ट इन वन ऑफ द प्रोविंसेस कांग्रेस एंड लीग की एक मिलीजुली सरकार आए, बट कांग्रेस थॉर्टेड दैट अटेम्प्ट एंड देयर आफ्टर कांग्रेस के अंडर फिर हिंदू महासभा एंड अदर राइट विंगर पॉलिटिकल पार्टी को जो फ्री हैंड मिला इन ऑर्डर टू क्रिएट रकस एट अ ग्राउंड लेवल, जिसके ऊपर हमने बात करके रखी थी, जिसके वजह से जिन्हा अल्टीमेटली टर्न्ड एंटी इंडियन नेशनल कांग्रेस एंटी इंडियन। अपनी टू नेशन थियरी जो जिन्हा ने फाइनली मार्च 1940 में देके रखी थी वॉज क्वाइट क्लियर कि कांग्रेस सबसे पहले तो बताए इंडिपेंडेंस क्यों चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस विल क्रिएट अ हिंदू मेजोरिटेरियन रूल इन इंडिया। कांग्रेस के पास ही तो सबसे ज़्यादा राइट विंगर पॉलिटिकल लीडर है ना। हमने कांग्रेस के कॉम्पोजिशन की भी बात करके रखी थी कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ कांग्रेस लीडरशिप इज ब्राह्मण क्षत्रिय। फर्दर कांग्रेस के पास दिखाने के लिए नॉट इवन अ सिंगल मुस्लिम या फिर अनटचेबल लीडर है हु इज हैविंग मास अपील। फर्दर कांग्रेस के ऊपर अभी एलिगेशन जो है जिन्हा ने लगाना चालू किया कि अगर इंडिया इंडिपेंडेंट बनता है तो आप इंडिया के ऊपर जो है हिंदू मेजोरिटेरियन रूल लगाओगे, एंड ये हिंदू मेजोरिटेरियन रूल अगर लगेगा तो आपके अनटचेबल ही इसमें सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। मुस्लिम पॉपुलेशन तो सेकेंड क्लास सिटीजन से भी बदतर कंडीशन में चली जाएगी। In the words of Muhammad Ali Jinnah itself, कि it has been a general experience in India that no matter socio-economical program of political party is, a Muslim is going to vote for his co-religionist and Hindu is going to vote for his co-casteist person. एंड ये एस्पेक्ट जो इसके ऊपर हमने पहले भी देख के रखा था उसका ये फाइनल थॉ माना जाता है। नेहरू के ऊपर एंड देयर आफ्टर फिर पटेल के ऊपर, गांधी के ऊपर अब ये जिन्हा ने डायरेक्ट एलिगेशन लगा दिए। जिन्हा वॉज इन वेरी बैड मूड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। इसके पीछे का रीज़न हम लोगों को बहुत लेटर टाइम पीरियड में पता चला कि जिन्हा वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। लेटर ऑन जब कभी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जाएंगे और पार्टीशन हॉरर की बातें करेंगे तो इसको हम लोग इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे कि जिन्हा को कैंसर हुआ था, ये जिन्हा को डिटेक्ट था 4th स्टेज लंग कैंसर वॉज देयर, एंड ये डिटेक्ट होने की वजह से देयर वॉज अ हरी ऑन द पार्ट ऑफ मोहम्मद अली जिन्हा। ही वॉज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ द कंसिलिएटरी एटीट्यूड जो हम लोगों को 1946 के पहले दिखाई दिया है। ही न्यू कि उसके पास बहुत ही कम टाइम पीरियड, एंड ही अल्टीमेटली डाइड इन सितंबर 1947। सितंबर 1948 में जैसे ही वो चले गए तो उनके बाद में पाकिस्तान का क्या हाल हुआ वो आपको पता ही है, उसके ऊपर बातें करने की ज़रूरत नहीं है। बट नाउ जिन्हा वॉज इन अ वेरी वेरी बैड मूड, वी कैन से दैट। एंड यही बैड मूड में अल्टीमेटली फिर जिन्हा ने प्रिसाइजली 29 जुलाई को डिक्लेयर करके रखा हुआ था कि क्या करेंगे हम लोग, कि अल्टीमेटली फिर कैबिनेट मिशन का जो प्लान है इसको हम लोग जो है बेसिकली विड्रू करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ दी एसोसिएशन विद कैबिनेट मिशन प्लान, बिकॉज अगर हमने ज्वाइन कर लिया तो कांग्रेस मेजोरिटेरियन रूल विल बी देयर, एंड कांग्रेस मेजोरिटेरियन रूल के अंडर फिर अल्टीमेटली हमारे राइट सिक्योर कौन करेगा? ब्रिटिशर्स वुड नॉट बी देयर टू सिक्योर आवर राइट। एंड कांग्रेस के पास अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, पुलिस एंड आर्म फोर्स चली गई देन फिर हमारे राइट जो उसके ऊपर कांग्रेस नहीं देखने वाला है। कांग्रेस हैज़ इंडीड अ राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन, ये हम पहले लेक्चर से ही देखते आ रहे हैं, इसमें आपके दिमाग में कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए। कांग्रेस आउट ऑफ नोवेयर सेक्युलरिज्म के ऊपर जाएगा आफ्टर 1947, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे 2-3 लेक्चर के बाद। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली फिर जुलाई 1946 में ही प्रिसाइजली 30 जुलाई को मोहम्मद अली जिन्ना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, एंड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ ओपन स्टेटमेंट दिए विच वाज कंसिडर्ड एज एन एंटी इंडियन स्टेटमेंट। इनफैक्ट 30 जुलाई का जो जिन्हा का प्रेस कॉन्फ्रेंस है इट वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज ही हैड बर्न्ड ऑल पॉसिबल ब्रिजेस विद इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज इंडिया। It was quite clear on the part of Muhammad Ali Jinnah कि now he is really going to take away Pakistan, and उनका statement काफ़ी significant था, we don't want war, but if Congress want war then obviously we are going to accept it unhesitatingly. We will either have divided India या फिर destroyed India. एंड ये जो थ्रेट अब मुस्लिम लीग से आया ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ये थ्रेट आने वाला जो पर्सन है कोई अहरा गहरा आदमी नहीं था, ये वॉज मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना का पॉलिटिक्स वी आर कवरिंग एवर सिंस टाइम पीरियड ऑफ 1910s में अल्टीमेटली इन्हीं के अंडर मुस्लिम लीग लिबरल कैसे बना, तिलक के साथ का पैक, 1927 का नेहरू रिपोर्ट, 1931 में जो 33 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन को बेसिकली अपोज करने वाले भी जिन्ना ही रहे हैं। देयर आफ्टर फिर 1937 में कांग्रेस के क्लोज जाके गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करने वाले भी जिन्ना ही थे। सरोजिनी नायडू कॉल्ड हिम एज अ ब्रांड एम्बेसडर, टॉर्च बियरर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। बट अब ये सारी चीज़ें जो धरी की धरी रहने वाली है। Congress had committed a blunder by spreading religious nationalism. Congress had committed a blunder by sidelining Muslim population. Congress had committed a blunder by not understanding Muhammad Ali Jinnah. एंड जब आप में ये विजन नहीं होगा तो ऑब्वियसली अब एक डिस्ट्रक्शन जो आपके कंट्री में कैरी आउट किया जाएगा। एंड ये डिस्ट्रक्शन क्यों? यही डिस्ट्रक्शन जो है दैट इज डायरेक्ट एक्शन डे, इसकी बातें जो हम लोगों को करनी है।
इनफैक्ट मोहम्मद अली जिन्ना की एक लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी अनफॉर्चुनेटली इंडिया में रही है। ऐसा कौन सा पॉलिटिकल लीडर या फिर ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर इंडिया में है जिसके हाथ जो है वो रायट्स या फिर खून से रंगे नहीं है। यू विल नॉट इवन फाइंड अ सिंगल पॉलिटिकल लीडर जो नाम में आया हुआ है इंडिया में इन पास्ट 50 to 60 ईयर्स की जिसके हाथ में खून में सनी नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अवेयर कि गांधीयन पॉलिटिक्स को अगर आपको काउंटर करना है देन आपको बेसिकली रैशनल पॉलिटिक्स के जगह, पीसफुल पॉलिटिक्स के जगह जो है वॉयलेंस लाना पड़ेगा। एंड फिर राइट पॉलिटिक्स वर्क्स लाइक दैट ओनली ना। क्या किया इन्होंने, अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर डेट चूज़ की, वो डेट पे राइट्स कैरी आउट किए। राइट्स कैरी आउट करने के बाद हमेशा वुमेन सेक्शन टारगेट की जाती है, उनके ब्रीस्ट काटे जाते हैं, उनके अगर बेसिकली स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट वुमेन अगर आपको मिल गई तो उनके वॉम्ब काटे जाएंगे, इसके स्पेसिफिकली फ़ोटो निकाले जाएंगे एंड फोटो निकाल के अल्टीमेटली हिंदू एरिया में सर्कुलेट कर दोगे। अब जैसे ही वो हिंदू एरिया में सर्कुलेट हो गए तो वहाँ का हिंदू शांत बैठेगा क्या। एंड फिर फर्दर हिंदू महासभा तो है ही ना, आप एक हाथ से ताली बजाओगे दूसरे हाथ से ताली आने ही वाली है। एंड जो राइट्स अब बंगाल में चालू होंगे वो राइट जो है अक्रॉस इंडिया स्प्रेड किए जाएंगे। एंड राइट्स क्यों स्प्रेड किए जाएंगे, बिकॉज मोहम्मद अली जिन्ना इज अवेयर कि देर आर 2 टम्बलिंग ब्लॉक इन द वे ऑफ पाकिस्तान। एंड ये जो 2 टम्बलिंग ब्लॉक है इज बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ब्रिटिशर्स। एंड ये 2 टम्बलिंग ब्लॉक है, इनको अगर साइडलाइन करना है लेट्स क्रिएट अ रक्कस एट अ ग्राउंड लेवल। अगर ग्राउंड लेवल पे हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की तहस महस कर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर जो उसको ख़त्म कर देंगे, तो इसका ब्लेम जो है किसके ऊपर जाएगा, ब्रिटिशर्स के ऊपर। बट वेरी सून रिमेंबर इंटरिम गवर्नमेंट आने वाला है एंड ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है कांग्रेस का आने वाला है, बिकॉज कांग्रेस हैड एक्सेप्टेड कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता, इंटरिम गवर्नमेंट वुड बी देयर। तो अल्टीमेटली फिर नेहरू के अंडर ही राइट्स होंगे, ब्रिटिशर्स के अंडर ही राइट्स होंगे। एंड फिर हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स अपना स्टैंड जो कैबिनेट मिशन में दिया था वो कैसे नहीं बदलते, एंड नेहरू जो बोल रहे हैं कि पार्टीशन नहीं होने वाला वो स्टैंड कैसे नहीं बदला जाता। बिकॉज नाउ लैक्स ऑफ पीपल विल बी बचर्ड, दे विल बी मैसेकर्ड एट अ ग्राउंड लेवल। सिर्फ ये दोनों ही नहीं, दैट इज जिन्ना सॉरी यू कैन से नेहरू एंड thereafter ultimately we can say that Britishers but also Indian population will agree to it now, because एक हिंदू एंड thereafter मुस्लिम कब तक एक दूसरे को काटते बैठेगा एंड कब तक जो है बेसिकली रेप करेगा, कब तक जो है बेसिकली एक दूसरे की औरतें मारते बैठेगा, कभी ना कभी तो दैट आइडिया इज गोइंग टू टेक अ होल्ड कि नाउ इनफ इज इनफ। अल्टीमेटली अगर उनको पाकिस्तान चाहिए तो आप दे दो, तो पब्लिक डिमांड भी आएगी पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस। नेहरू के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है। एंड ब्रिटिशर्स के लिए जो फियर था ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो सकता है वो सही में ग्राउंड लेवल पे कर देंगे। एंड दैट इज व्हाट गोइंग टू हैपन प्रिसाइजली ऑन 16th ऑगस्ट। 16th अगस्त को चूज करने के पीछे का मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वही था, जुम्मा वाला दिन था, फ्राइडे के प्रेयर्स थे। एंड फ्राइडे के प्रेयर्स के में अल्टीमेटली फिर अक्रॉस इंडिया हड़ताल इन्होंने डिक्लेयर करके रखा था कि 16th अगस्त विल बी डायरेक्ट एक्शन। एंड डायरेक्ट एक्शन जो है हम लोग कैसे लेंगे, तो ऑब्वियसली हड़ताल से लेंगे। ऑब्वियसली पूरे इंडिया में इसकी वजह से प्रॉब्लम होने वाले थे, बट बंगाल प्रिसाइजली बिकेम अ टारगेट बिकॉज बंगाल में सुहरावर्दी का गवर्नमेंट था। एंड सुहरावर्दी के गवर्नमेंट ने ही अल्टीमेटली अपने गवर्नर को ये रिकमेंडेशन देके रखे हुए थे कि यू शॉल कैरी आउट एट अ लोकल लेवल हॉलीडे। बट ये हॉलीडे अगर आप डिक्लेयर करोगे तो कांग्रेस का यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी आता हुआ आपको दिखाई देगा। कांग्रेस का कहना था कि अगर आपने हॉलीडे डिक्लेयर कर लिया तो एवरीथिंग हैज़ टू बी शट डाउन। एंड इन दैट कैपेसिटी 2 चीज़ें होगी। सबसे पहले हड़ताल को पब्लिक का सपोर्ट है, ये भी ग्राउंड लेवल पे दिखाई देगा। बट फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इन केस ऑफ द प्रॉब्लम अल्टीमेटली फिर आइडल हैंड या फिर खाली दिमाग या फिर खाली हाथ जो राइट्स ही करने वाले हैं। एंड इन दैट कैपेसिटी गवर्नमेंट मस्ट अंडरस्टैंड कि उनको ऐसा कोई भी हॉलीडे डिक्लेयर नहीं करना है। ये वन ऑफ द रीजन माना जाता है सुहरावर्दी के ऊपर ब्लेम करने का कि आपकी वजह से अब जो कंसिक्वेंट प्रॉब्लम होने वाले हैं वो होके रहेंगे। अल्टीमेटली फिर वी कैन से दैट कि लोकल लेवल पे फिर 16th अगस्त को अर्ली मॉर्निंग से ही ट्रबल आने चालू हो गए। लाल बाजार करके एक एरिया है कैलकाटा में जो हमेशा से ही राइट प्रॉन एरिया माना जाता है। एवर सिंस 1905 की स्वदेशी मूवमेंट जो है तभी से यहाँ पे राइट्स हुए हैं। लाल बाजार का नाम जो है आपको बेसिकली घरे बेरे में भी दिखाई देगा, जो इन्होंने लिख के रखा था, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। उनके कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म एंड एवरीथिंग हमने पहले वाले लेक्चर में कवर अप करके रखे हुए थे। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली फिर ये जो सुबह सुबह से जो प्रॉब्लम चालू हुए, दोपहर को अल्टीमेटली फिर एक कॉन्फ्रेंस बुला के रखी थी जिसमें मुस्लिम लीग के 2 प्रोमिनेंट लीडर आए। सबसे पहले जो ख्वाजा निज़ामुद्दीन, ख्वाजा निज़ामुद्दीन काफ़ी सिग्निफिकेंट नेम है। ही विल लेटर ऑन बिकम द सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। जिन्ना वुड डाई
इन सितंबर 1948 से लेके 1951 तक ही विल बिकम द गवर्नर जनरल। 1951 में लियाकत अली खान द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनका असैसिनेशन होगा एंड 1951 से लेके 53 तक ही विल बिकम द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बट इन्होंने एक स्पीच कंडक्ट किया एंड इस स्पीच में इन्होंने बोला कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु हैव गॉट हर्ट सिंस मॉर्निंग दे आर मुस्लिम। एंड देयरआफ्टर फिर सुहरावर्दी ने ये क्लेम करके रखा हुआ था कि अगर आप अपना गुस्सा निकालोगे तो गवर्नमेंट आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। एंड ये जैसे ही ग्राउंड लेवल पे बोला गया, ऑब्वियसली फिर हम लोगों को फिर ये दिखाई देता है कि बाय आफ्टरनून 2, 3, 4 बजे तक अल्टीमेटली फिर पूरे बंगाल से लॉरी से भर के जो है हार्डकोर थग जो है वो लाए गए। अब रायटियर्स लाने पड़ते ना, ये एंटी सोशल एलिमेंट है एंड फिर ये रायटियर्स अब रायट क्रिएट करेंगे। फिर हम लोगों को दिखाई देता है कि ऑफिशियल डिजिट है ये, विद इन नेक्स्ट 72 आवर्स 4000 पीपल जो है दे वर मैसेकर्ड, मोर देन 1 लाख पीपल जो है ये कैलकाटा के बाउंड्री पे थे, दे वांटेड टू लीव कैलकाटा। बट एक रफ एस्टिमेट माना जाता है कि ये पर्टिकुलर 72 घंटे में ही 16, 17 एंड 18 अगस्त को मोर देन बेसिकली 50,000 पीपल वेर बचड, जिसमें मेजॉरिटी हिंदू ही रहे हैं। प्रिसाइजली हिंदू कम्युनिटी, उसमें भी औरतों को टारगेट करोगे, रेप कैरी आउट करोगे, ब्रीस्ट काटोगे, वॉर्म काटोगे, उसके फोटो निकाल कर अल्टीमेटली हिंदू मेजॉरिटी एरिया में सर्कुलेट करोगे, ताकि वहां पे क्या होगा, जो हिंदू महासभा है, रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल बॉडी है, दे आर गोइंग टू स्प्रेड द सेम राइट अक्रॉस इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन भी एग्री होगी अब पार्टीशन को, गवर्नमेंट भी एग्री होगी पार्टीशन को, इंक्लूडिंग नेहरू, एंड नेहरू के साथ साथ अल्टीमेटली फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट। बिकॉज अब ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आपके बेसिकली ग्राउंड लेवल पे आके बैठा हुआ है, ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैंडल कैसे करोगे आप विदाउट सपोर्ट ऑफ जिन्ना? एंड जिन्ना इज द रायटर राइट नाउ, एंड इन दैट कैपेसिटी ऑफ जिन्ना जो है, ही हैड बिकम डायहार्ड कम्युनलिस्ट। डायहार्ड कम्युनलिस्ट के साथ अल्टीमेटली ही वाज हेल बेंट कि कम वॉट में वी विल डिस्ट्रॉय इंडिया या फिर वी विल डिवाइड इंडिया, जो उनका स्टेटमेंट रहा है, दैट इज व्हाट ही इज गोइंग टू कैरी आउट राइट नाउ। एंड फिर ये पर्टिकुलर मैसेकर जो है ये 21 अगस्त तक जो है चलता रहा। ऑलमोस्ट 4 दिन के लिए कैलकाटा की सड़कें खाली थी, राइटर्स घूम रहे थे, टारगेटिंग हिंदू पॉपुलेशन हो रहा था। ये पर्टिकुलर न्यूज जो अक्रॉस इंडिया फैलाई जा रही थी ताकि पूरा इंडिया जले, एंड हुआ भी वही कि अल्टीमेटली फिर अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आते आते नौखाली, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बॉम्बे प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, सब जगह पे हमको रायट फैलते हुए जो है दिखाई दिए है। रायट इज अ पॉलिटिकल टूल। आप इसमें इमोशनल हो जाओगे तो फिर ये गड़बड़ वाली बात हो जाएगी, बट इट इज इंडीड अ पॉलिटिकल टूल। अगर आपको गांधीयन पॉलिटिक्स अगर कोलैप्स करवाना है, अगर आपको लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकालना है, यू यूज रायट। इमोशनल अपील विल ऑलवेज बी एट अ फोर फ्रंट, इसका कोई तोड़ आपके पास नहीं है। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, बड़े बड़े इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स ने ये टूल जो है, थैंक्स टू मोहम्मद अली जिन्ना, सक्सेस हुआ ना, पार्टीशन लेके गए, वो कांग्रेस के नाक के नीचे से लेके गए। एंड फिर ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर पॉलिटिक जो है बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर इन फ्यूचर टाइम पीरियड अब यूज भी करेंगे। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली वी कैन से दैट जिसके कंसिक्वेंसेस इंडिया के लिए बहुत भारी रहे हैं। नाउ एवरीवन इज बेसिकली इन कॉन्सोनेंस कि हम लोगों को जो है पार्टीशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो एंड ना। एंड अगर आप डेली बेसिस पे देखोगे तो डेली बेसिस पे नाउ हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर गेटिंग किल्ड अक्रॉस इंडिया बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर राइट। एंड राइट सब कर रहे हैं अब, राइट विंगर हिंदू पॉलिटिकल पार्टी अपने डिफेंस के लिए कर रही है, मुस्लिम एग्रेशन एज वेल एज डिफेंस दोनों जगह के अपने लिए कर रही है। एंड ये जो सीड्स जो है पार्टीशन के अब यहाँ पे पड़ गए, ये मैंने आपको 1940 में बता के रखा था कि जिन्ना वुड बिकम द ओनली पर्सन टू बेसिकली डिमांड अ नेशन एंड गेट दैट पर्टिकुलर नेशन विद इन स्पैन ऑफ 7 ईयर। तो 7 ईयर में आया क्यों ना पार्टीशन, बिकॉज द कल्मिनेशन वॉज डायरेक्ट एक्शन डे। जैसे ही आपके आजू बाजू में हिंदू मुस्लिम राइट चालू हो गए, आप रहना ही नहीं चाहोगे एक दूसरे के साथ। फिर आपका अखंड भारत का सपना भी आपको गिव अप करना पड़ेगा, कांग्रेस को यूनाइटेड इंडिया का सपना भी गिव अप करना पड़ेगा। एंड ब्रिटिशर्स तो पहले ही इंडिया से बैकपैक करके बैठे हुए हैं, दे आर लुकिंग एट अ फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू लिव इंडिया एंड वेरी सून दे आर गोइंग टू डू दैट। एंड अल्टीमेटली फिर ये जो पार्टीशन है इसका सबसे पहले एक्सेप्टेंस हम लोगों को आते हुए दिखाई दिया है नन अदर देन सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द सुप्रीम राइट विंगर लीडर एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम। हिंदू महासभा हो या फिर अदर पॉलिटिकल राइट विंगर ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी अल्टीमेटली सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ देखा करते थे इन ऑर्डर टू बेसिकली गाइड देम। एंड अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अगर ये एक्सेप्ट कर लिया, नेहरू अलग थलग पड़ गए। नेहरू इनफैक्ट नवंबर 1946 तक फॉर्म थे कि कम वॉट में पार्टीशन नहीं होने देंगे। बट अगर आपके अब होम मिनिस्टर ही बोल रहे कि पार्टीशन इज द ओनली वे फॉरवर्ड,
majority of the Hindu as well as Indian opinion was in favor of the partition, Britishers if they are in favor of the partition, अब नेहरू कुछ नहीं कर पाएंगे. एंड इवन नेहरू जो है by the time period of December January 1946 आते आते ultimately he was in consonance कि अब partition is the only way forward. The gulf in between Hindu Muslim population has widened to such a level now कि there was no coming back and it would never be coming back. 1905, 1916, 1927 हमने ये इवेंट देख के रखे थे. वहाँ पे कांग्रेस ने जो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट आउट कर दी, कांग्रेस वुड लॉस्ट इट फॉर एवर. कांग्रेस जो है बेसिकली सदमे से कभी बाहर ही नहीं आने वाला है. देयर विल बी ओनली डिटेरियरेशन ऑफ द कांग्रेस. एंड अब हार्डली 70-80 साल हो गए इंडिपेंडेंस होके, कांग्रेस का क्या हाल हो चुका है दैट यू हैव क्लियरली सीन. बट अल्टीमेटली फिर हर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को ब्लेम करता है. ब्रिटिशर्स का कहना है कि हिंदू मुस्लिम्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एंगल, हमारा कोई लेना देना है नहीं. जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूरा कहना है कि ये करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसके, मुस्लिम लीग की है. बट फिर मुस्लिम लीग का कहना है कि डायरेक्ट एक्शन डे में जो रायट एक्चुअली चालू किए वो हिंदू महासभा ने चालू किए. प्रिसाइजली उन्होंने कह के रखा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रायट चालू करके रखे हुए हैं. दैट्स होल टुगेदर अनदर सागा, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है तो मैं यहाँ पे उनके ऊपर बातें नहीं करूँगा. बट इन एनी वेज अल्टीमेटली जो तीनों पर्टिकुलर जो व्यू पॉइंट है इन तीनों को याद रखना है कि हम लोग मानते हैं कि भाई मुस्लिम लीग ने चालू किया, बट अगर आप ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ोगे तो वो दोनों को ब्लेम करेंगे. पाकिस्तानी हिस्ट्री पढ़ोगे तो ऑब्वियसली वो जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को ब्लेम करेंगे, बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस में very soon there would be Shama Prasad Mukherjee and Shama Prasad Mukherjee is indeed a controversial character. 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का क्या कहना था और उन्होंने क्या किया था, हम इलैबोरेटली वो बातें देख चुके हैं. बट इन एनी वेज अल्टीमेटली वी कैन से दैट यही टाइम पीरियड में फिर इंटरिम गवर्नमेंट भी बना प्रिसाइजली ऑन 2 सितंबर को. यही तो प्लान था ना कि 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे कैरी आउट करेंगे, अक्रॉस इंडिया फैलाएंगे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी ऑफ नेहरू. एंड नेहरू के साथ साथ अल्टीमेटली फिर जो लॉर्ड वॉवेल जो है इन्होंने अल्टीमेटली मुस्लिम लीग को सक्सेसफुली इंटरिम गवर्नमेंट में लाया था. बट फिर मुस्लिम लीग का यहाँ पे आने का एक ही पर्पज़ रहा है एंड दैट पर्पज़ वॉज प्लेन एंड सिंपल कि अल्टीमेटली कांग्रेस जो है इनकी मिनिस्ट्री को इंटरनली हम लोगों को ख़त्म करना है. कैसे करेंगे, तो अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मुस्लिम लीग ने मांगी थी. लियाकत अली खान वाज इन दैट कैपेसिटी फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री. हम लोग ये क्रेडिट देते तो नहीं है उनको, हम लोग ये क्रेडिट जो है अल्टीमेटली फिर जॉन मथाई को देते हैं. बट अल्टीमेटली लियाकत अली खान वाज इंडीड अ फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री. लेटर ऑन ही वुड बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. एंड इन्होंने क्या किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज है इनकी फंडिंग ही रोक दी. ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन था कि अल्टीमेटली फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इतने ज़्यादा उखड़ गए, इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि अल्टीमेटली दी डिसाइडेड कि हमारा अखंड भारत का सपना बाजू में रखो. अल्टीमेटली अगर हमने राइट्स चालू नहीं किए तो इंडिया में कोई बचेगा ही नहीं. ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम अगर हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी एक दूसरे का गला काटने पे ही अगर उतर आई है, हाउ आर वी गोइंग टू स्टॉप दिस मैसेकर हैपनिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. एंड ऊपर से अब वो स्टॉप करने के लिए जो फाइनेंसेस लगेंगे इन ऑर्डर टू एनफोर्स समथिंग एट अ ग्राउंड लेवल वो मुस्लिम लीग दे नहीं रहा है. एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि पहले तो गवर्नमेंट ऑफ नेहरू जो है ये नेहरू का गवर्नमेंट भी अल्टीमेटली क्रिपल हुआ. एंड नेहरू का गवर्नमेंट क्रिपल होने के साथ साथ इवन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी इन्होंने इंटरनली क्रिपल करनी चालू कर दी. दिसंबर 1946 आते आते देन मैटर वॉज डन एंड डस्टेड. इंडिया में राइट्स इतने हैवी लेवल तक स्प्रेड किए गए कि कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स हो चुका है. गांधी को तो अब कोई पूछ ही नहीं रहा है. गांधीयन आइडियोलॉजी को तो सभी ने तिलांजलि देके रखी हुई है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर आइडियोलॉजी इज बेसिकली यू कैन से दैट कि हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ द रायट्स. अब रायट्स में धर्म इंपॉर्टेंट है एंड धर्म के इमोशनल अपील वगैरह जो आपने करके रखे रायट्स में, तो उसके सामने अब गांधी, कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ नहीं है. नेहरू इज हेल्पलेस, पटेल इज हेल्पलेस, ब्रिटिशर्स आर हेल्पलेस. ग्राउंड लेवल पे हिंदू एज वेल एज मुस्लिम पॉपुलेशन एक दूसरे का गला काट रही है, दोनों एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाह रहे. द ओनली पावरफुल पर्सन इज जिन्ना. एंड अल्टीमेटली जिन्ना जिन्होंने एक ज़माने में कह के रखा था कि लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, एंड अब इन्होंने जो कमेंट किया था कि वी विल ईदर हैव डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया, अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल करके दिखाएंगे. एंड दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इन आवर फ्यूचर लेक्चर कि अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी क्रिपल करके मोहम्मद अली जिन्ना ने अल्टीमेटली अपना जो पाकिस्तान है वो कैसे लिया. अब हार्डली 3 लेक्चर इसमें और हम लोगों को लगेंगे. एटलीस्ट डिक्लेरेशन, देयर आफ्टर फिर कैबिनेट माउंटबेटन प्लान एंड देयर आफ्टर पार्टीशन एंड उससे एसोसिएटेड हिस्टोरियोग्राफी दैट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन.